Hello बच्चों, let's read the question. Urocotylism is found in fish and freshwater protozoans, B. birds and reptiles and insects, then C. frogs and toads and D. mammals and birds. तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एंड सॉल्व करने के लिए यू नीड टू नो अबाउट व्हाट इज यूरिकोटिलिज्म. तो हमारा की कंसेप्ट होगा कि यूरिकोटिलिज्म क्या है. तो यूरिकोटिलिज्म को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में. ठीक है, इसका मतलब क्या है? वेरियस एनिमल्स दे एक्सक्रीट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो जैसे कि हमारे मतलब मैमल्स में क्या होता है, यूरिया होता है. बट ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिर्फ यूरिया नहीं होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है. जैसे कि अमोनिया हो सकता है, जैसे कि यूरिक एसिड हो सकता है, जैसे कि यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है और गुआनिन भी हो सकता है. तो हम जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तीन हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ये हम लिख लेते हैं अमोनिया. ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है? यूरिया हो सकता है, यूरिया. और क्या हो सकता है? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड. तो जो एनिमल्स यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिक. ठीक है, यूरिया को जो रिलीज करते हैं उसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिक. जैसे अमोनिया के लिए क्या था? अमोनोटेलिक. यूरिक एसिड के लिए था यूरिकोटेलिक. देखिए इसका स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक. सी फॉर यूरिक एसिड, ये वाला सी, ये वाला सी. नाउ अभी हम देखेंगे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का खासियत क्या है. देखिए अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक होता है, ये इट इज हाईली टॉक्सिक. ठीक है, तो इसके लिए टॉक्सिसिटी को रिलीज मतलब एक टॉक्सिक चीज़ें इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है, इसके लिए ज़्यादा आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए. तो जो मरीन एनवायरमेंट में होता है, फ्रेश वाटर में होता है, जो पानी में रहता है, तो उसमें क्या होता है? अमोनिया रिलीज होता है, उससे अमोनिया रिलीज होता है. और जो यूरिक एसिड होता है दैट इज लीस्ट टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी मिनिमम होता है. ओके, इन तीनों में से, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड में से. तो हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या है. अच्छा, यूरिया के लिए भी पानी चाहिए बट नीड लिटिल वाटर. ओके, तो वाटर तो चाहिए बट लेस वाटर. ओके, सो लेट मी वाटर तो चाहिए बट इट इज लेस वाटर इज रिक्वायर्ड. ओके, सो इसका खासियत क्या है? अमोनिया के लिए आपको रिलीज करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए. तो प्रोड्यूस कैन बी प्रोड्यूस विद लिटिल एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है. ओके, तो इसके लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए. ओके, बट ये टॉक्सिक होता है. ओके, नाउ ये जो यूरिया के लिए लिटिल मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लिटिल मोर एनर्जी देन अमोनिया. और यूरिक एसिड के लिए आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए. ठीक है, ये हो गए नेचर. यहाँ पे मीडियम मॉडरेट चाहिए, मॉडरेट एनर्जी चाहिए. ठीक है, यूरिया के लिए. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है अमोनिया के लिए? मरीन एंड एग्जाम्पल इज मरीन एंड फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट जैसे कि एक स्पेशल एग्जाम्पल इज देयर, दैट इज अमीबा, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कि अमीबा में क्या होता है? अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिक एसिड. तो अमीबा हो गया इसका एग्जाम्पल.
यूरिया के लिए क्या है, अडल्ट एम्फीबियन। देखिए अडल्ट एम्फीबियन, ठीक है, जब फ्रॉग बन जाता है तो उसमें क्या होगा, यूरिया होगा, ठीक है। तो अडल्ट एम्फीबियंस, टार्टल्स, अडल्ट amphibians, turtles, etc. अच्छा, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में जो था यूरिक एसिड के बारे में था, यूरिकोटेलिक एनिमल्स का एग्जाम्पल पूछा गया। तो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रही हूँ, ओके। एग्जाम्पल देखिए, ये पेस्ट की फॉर्म में होता है। ये जो यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक एनिमल्स होता है ना, ये पेस्ट के फॉर्म में इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ये यूरिक एसिड पेस्ट की फॉर्म में होता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, बोनी फिशेस, insects. Okay, so these are the example. So मैं highlight कर देती हूँ, reptile, bird, bony fishes and insect. Now come to the question. Question में क्या था, यूरिकोटेलिज्म is found in fishes, freshwater, protozoan. ये तो अमोनोटेलिक हो गया, ये वाला नहीं होगा। बी, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट, हाँ ये हो सकता है, फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। फ्रॉग्स एंड टोड्स, देखिए फ्रॉग्स एंड टोड में क्या बोला मैंने कि अडल्ट एम्फीबियन में क्या होता है, यूरिया होता है, तो यूरियोटेलिक था, तो ये वाला भी नहीं होगा। एंड मैमल्स एंड बर्ड्स, देखिए बर्ड्स तो यूरिकोटेलिज्म फॉलो करता है, बट मैमल्स जो है ये यूरियोटेलिज्म, मतलब हमारा जो है ये वाला यूरिया है, ठीक है, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, birds, reptile and insect. I hope you have understood. Thank you so much.